आपको कोई एतराज? नहीं नहीं बेटा, मुझे क्या एतराज़ होगा। तुम यहाँ आते हो, तुम्हारा अपना घर है, जब दिल चाहे आओ। मेरी बेटी को अपने घर लेके जाते हो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन वो जो तुम अपने दोस्त के घर लेके जा रहे हो, मुझे नहीं लगता है रज़ा कि ये बात आशिर को या हारून को पसंद आएगी। हे रज़ा, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? आई एम गुड। तुम कैसे हो? बिल्कुल ठीक, बैठो बिल्कुल ठीक। प्लीज। अच्छा हुआ आशिर तुम आ गए। क्यों, कोई बात करनी थी? परमिशन लेनी थी। वो मेरे एक दोस्त ने हमको डिनर पर बुलाया तो मैं इसको लेने आया था। एक्चुअली वो बाहर से आया, मेरे निकाह पर भी नहीं आ सका, इसलिए मैं उसे मना नहीं कर सका। वेल रज़ा, मुझे लगता है कि तुम्हें खुद मना कर देना चाहिए था, क्योंकि एज यू नो अभी सिर्फ निकाह हुआ है, रुखसती तो बाकी है। सो इस तरह से एक दोस्त के घर लेके जाना मुनासिब नहीं लग रहा। आशिर यार, क्या हो गया? मेरी बीवी है। जानता हूँ मैं, इसीलिए कह रहा हूँ कि एक बार रुखसती हो जाए, उसके बाद जहाँ तुम्हारा दिल चाहेगा तुम लेके जा सकते हो। आई हैव नो इशू एंड प्लीज डोंट माइंड। मुझे और बाबा को मुनासिब नहीं लगेगा। होप यू अंडरस्टैंड। रज़ा, जूस तो पी लो। नहीं आंटी, मूड नहीं है। वो इंतजार कर रहा होगा। अच्छा रज़ा, वो मदिया से बात हुई तुम्हारी? एक्चुअली एक टीचर जो है वो रेफ़र किया था उसे। नहीं, डैड की हुई होगी। अच्छा रज़ा, वो मदिया से कहना वो टीचर से रब्ता कर ले, बहुत अच्छे टीचर हैं। अब क्योंकि उनके पास सीट्स बहुत लिमिटेड हैं, सो प्लीज़। करता हूँ बात। मना करती, मुंह पर मना करती। और मुस्कान कुछ नहीं बोली, कुछ नहीं बोली। हाँ सर, बोलो। हाँ रजा, मैं निकल रहा हूँ। तुम लोग निकल गए हो क्या? नहीं यार, हम नहीं आ सकते। क्यों भाई, क्या हुआ? मुस्कान को लेने गया था, वहां जाके देखा उसकी तबीयत खराब। ओहो। अभी गाड़ी चला रहा हूँ, फिर करता हूँ बात।
आपकी चाय। थैंक यू। हारून, आपको पता चला मदीहा ने भी शादी से इनकार कर दिया है? हाँ, ये तो है। मैं चाहता हूँ कि जब भी उसकी शादी हो, जिस घराने में भी हो, बस अच्छे लोग हों, बच्ची खुश रहे। आमीन। मैं ये चाह रही थी हारून कि मैं और आप मिलकर सलमा भाभी और आसिम भाई से ज़रा बात करें कि हमारी बच्ची की रुखसती के बारे में भी तो सोचें ना वो लोग। अरे हमारी मुस्कान तो अभी पढ़ रही है और अच्छा है ना, हमें तैयारी का टाइम मिला हुआ है, हो जाएगा सब। कोई बात हुई है क्या? नहीं, बात तो कोई भी नहीं हुई है, लेकिन मैंने सुना है हारून के बड़े तो यही कहते थे कि जब बच्ची का निकाह हो जाए तो फिर रुखसती में इतनी देर नहीं करनी चाहिए। और हमारी बच्ची का निकाह हो गया है और मैं अब चाहती हूँ कि बस साथ खैरियत के वो रुखसत भी हो जाए। अच्छा तो फिक्र मत करो, मैं आसिम भाई से बात करूँ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अल्लाह का शुक्र है कि तुम खैरियत से आ गई। अम्मा, मैंने आपको बताया था ना कि मैं लेट हो जाऊंगी। मुझे बताया था, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र थी। अच्छा ये बताओ, सब ठीक रहा? सब ठीक रहा। और आपको पता है ऑफिस में बहुत सारे लोग थे, काम में इतना बिजी हो गई कि मुझे वक्त का पता ही नहीं चला। और एक और बात बताऊं, ऑफिस की वैन मुझे घर तक ड्रॉप करके गई है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। भाई कहाँ पर है? उसका तो तुम जानती हो, सारा दिन सोता है, शाम में उठ के तैयार होके पैसों के लिए लड़ाई झगड़ा करके निकल जाता है। अब आधी रात को आएगा, रात भर जागेगा। उसको तो जरा भी एहसास नहीं है जो उसका फर्ज था वो तुम पूरा कर रही हो। और वो अम्मा, आप परेशान मत हो, अल्लाह ताला है ना, वो सब ठीक कर देगा इंशाल्लाह। अच्छा ये बताओ, कुछ खाओगी? नहीं अम्मा, मैंने ऑफिस में खाना खा लिया था। आपने खाना खाया? तुमने नहीं खा लिया, लेकिन तुम्हारे लिए रोटी बना दी थी मैंने। मैं सुबह खा लूंगी। अम्मा चले ना, सोते हैं अब जाके। चल, मैं बहुत थकी हुई हूँ। मेरा बच्चा थक गया है ना काम करते करते। मैं उठा लेती हूँ। अम्मा चल आ जा। क्या हो गया आशा? मेरी बीवी है। जानता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि एक बार रुखसती हो जाए, उसके बाद जहाँ तुम्हारा दिल चाहेगा तुम लेके जा सकते हो। आई हैव नो इशू एंड प्लीज़ डोंट माइंड। मुझे और बाबा को मुनासिब नहीं लगेगा। नहीं करूंगा बात।
एक्सक्यूज मी सर। आइए। सर अकाउंट्स ने मुझे एडवांस में हाफ सैलरी दी है। तो मैंने तो नहीं कहा था। मैंने कहा था। लेकिन सर देखिए मिस दामिया, मैं मसलों को बहुत ज़्यादा समझता नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो समझ सकता हूँ। आप परेशान ना हो, आप जाइए अपना काम कीजिए। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। रजा, आप ठीक हैं? मैं कल से आपको कॉल्स कर रही हूँ, मैसेजेस कर रही हूँ ना, आपने रिप्लाई किया है और फिर आपने फ़ोन भी ऑफ कर दिया। मैं इतनी परेशान हो रही थी, मैं सोई तक नहीं हूँ ठीक से। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, ये सब तो तुम्हारे लिए नॉर्मल होना चाहिए। रजा, कल आशर ने मेरी इतनी इंसल्ट की, एक लफ्ज नहीं निकला तुम्हारी जुबान से, बैठी रही चुप करके। रजा वो मेरा भाई है, मैं उसे क्या ही कहती। बात करती उससे, ये भी मेरी फैमिली है, लेकिन मैं घर में हर चीज पे तुम्हारे लिए स्टैंड लेता हूं। लेकिन मुझे अंदाजा हो गया कि मेरी बात का तुम्हारे दिल में क्या मान है, क्या अहमियत है मेरी बात की। अच्छा चले, आप कह दें आप असद से कि हम डिनर पे नहीं, हम लंच पे चलेंगे। कोई जरूरत नहीं। रजा आई एम सॉरी, इतना गुस्सा ना करें। गुस्सा मुझे कई ज्यादा, जितना तुम्हें नजर आ रहा है उससे कई ज्यादा गुस्सा है मुझे तुम पे। और हाँ, हमारे रिश्ते की अहमियत शायद तुम सही तरह समझ नहीं सकी हो। वक्त है तुम्हारे पास, फैसला कर लो, तुम्हें ये रिश्ता रखना है या खत्म करना है। कोई नजर हो जो मेहरबान हो, अपना बना के ना अनजान हो, मांगे ना मुझसे वो मेरी सफाई, खामोशियों की समझे जुबान जो। मॉम मॉम मॉम, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। आपको पता है? अरे अरे अरे, क्या हो गया भाई? आपको पता है अभी बाहर क्या हुआ है? कुछ बताओ तो सही, क्या हुआ है आखिर? भाई और मुस्कान का झगड़ा हो गया है। क्या अजीब बात कर रही हो तुम? अभी तो निकला है रजा ऑफिस के लिए। हाँ हाँ अभी निकले हैं, लेकिन मुस्कान साहिबा आई हुई थी ना। एक लगता है मॉम इस दफा बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। मैं देखती हूँ। भाई वैसे भी अभी बहुत गुस्से में निकले और वो भी रोती धोती गई है। अरे मॉम पता है, मुझे लगता था कि शादी के बाद ना भाई मुस्कान की गलत बात पे भी खड़े हो जाते हैं हमारे सामने, लेकिन मुझे लगता है सही खींच के रखेंगे उसे। बस कर दो, मत करो ये फजूल बातें, और ये बातें तुम्हारे सोचने की हैं भी नहीं। और बाय द वे, तुम्हें देर नहीं हो रही अब जाने के लिए? जाओ। हाँ हाँ हो रही है और जा रही हूँ मैं, लेकिन मॉम बहुत मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। ओके बाय। मुझे तो लग रहा था कि अगर मधिया की शादी से पहले मुस्कान को रुखसत करवा कर ले आई तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन सही कह रही है मधिया। मुस्कान की गलत बात पर रजा उसे सीधा करके रख देगा। भाई वैसे भी अभी बहुत गुस्से में निकले और वो भी रोती धोती गई है। मुस्कान, क्या हुआ है बेटा? रो क्यों रही हो? बताओ ना मुझे। देखो इस तरह मेरा दिल परेशान हो रहा है। क्या जरूरत थी भाई को इस तरह रजा को इनकार करने की? वो मुझसे इतना नाराज है। नाराज ही नहीं, वो इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है मेरे लिए। लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या कहा है उसने? पूरी बात बताओ।
जी मॉम। बेटा ऑफिस पहुंच गए? नहीं, बोले क्या बात है? नहीं नहीं, कोई खास बात नहीं, बस जब तुम ऑफिस पहुंच जाओ ना तो अपने डैड से कहना कि वो आप प्लीज उन्हें खुद कॉल कर ले, मैं ऑफिस नहीं जा रहा। फोन कर दिया। ऑफिस नहीं जा रहा तो फिर कहाँ जा रहे? आखिर क्या कहा है मुस्कान ने? उसी से पूछती हूँ। या अल्लाह, क्या करूं मैं? इसका तो फोन ही बंद है। रज़ा तो उससे जुनूनी मोहब्बत करता है। खुदा ना खास्ता खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। मैसेज करती हूँ। रज़ा बेटा, मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज बात करो मुझसे। बेटा चलो खैर है, जो भी कुछ कहा होगा उसने, उससे मैं कह दिया होगा। मैं करती हूँ उससे बात। हाँ नहीं नहीं नहीं, आप उसे कॉल नहीं करेंगी प्लीज। बेटा देखो, मैं बात करूंगी ना तो उसको उसकी गलती का एहसास होगा, उसका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। समझदार बच्चा है वो। मुझे ये लगता। बेटा कैसी बातें कर रही हो तुम? माशाल्लाह इतनी पढ़ी लिखी हो, तुम्हें भी चाहिए ये छोटी छोटी चीजें इग्नोर करना। तुम्हें ये तो पता है ना वो लड़का तुमसे कितनी मोहब्बत करता है, फिर तुम्हें भी चाहिए ना कि इस तरह की छोटी छोटी बातों को इग्नोर करो। वो जरीना आई होगी, बेटा मुझे उससे काम करवाना है। अच्छा देखो, अब मैं तुम्हें ना देखूं इस तरह रोते हुए। अच्छा शाबाश, मैं करती हूँ उससे बात। बेवफाओं से वफाओं तलबगार हुआ हमारे दिल, ये धोखा कई बार। रज़ा प्लीज बात करें मुझसे। मुस्कान बेटा नीचे आओ। जी एक कॉफी भिजवाओ अंदर। रेहाना भाभी, मैं तो रिश्तों में भी अपनायत की कायल हूँ। अब देखें, आपसे बात करने का जी चाह रहा था ना, मैंने आपको फोन किया ना बताया, बस चली आई। आपने बहुत अच्छा किया, आप आई हैं, मुझे यकीन जाने बहुत खुशी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे तुम घर पर ही हो? मैं तो समझी कि शायद तुम यूनिवर्सिटी होगी। आज नहीं गई। चलो अच्छा हुआ, मुझे तुम्हें शॉपिंग के लिए ले जाना था तो मैंने सोचा चलो तुम यूनिवर्सिटी होगी तो मैं और रेहाना थोड़ी देर गपशप लगा लेंगे, उसके बाद जब तुम आओगी तो हम शॉपिंग के लिए चले जाएंगे। जी
मैं पहले आप लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। बेटा मैंने वो शीरीन से कह दिया है, चाय वो बना रही है। तुम जाओ, जाके तैयार हो जाओ ना, फिर जाना भी तो है तुमने। जी। माशाल्लाह, बहुत प्यारी है हमारी मुस्कान। बस आपकी मुस्कान का दिल बहुत ही छोटा है, बिल्कुल चिड़िया जैसा दिल है उसका। देखो, छोटी सी बात पे रजा से कोई अनबन हुई थी, इस कदर रोई कि मैं आपको क्या बताऊं। रोई है? हद हो गई। लेकिन रजा तो थोड़ी सी देर भी नाराज नहीं रह सकता मुस्कान से, और उसने रुलाया है उसे। मैं बात करूंगी, आज ही बात करूंगी मैं। तो बहुत बुरी बात है, बल्कि अभी हम शॉपिंग पे जा रहे हैं ना, वहां से वापसी पे मैं मुस्कान को अपने साथ ही घर ले जाती हूँ, उसके सामने बात करूंगी रजा से, डांटूंगी उसे। चले, बच्चे हैं, आपस में हो जाता है। हाँ, लेकिन फिर भी हम बड़ों का भी कुछ फर्ज बनता है। जी। तुम एक काम करो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। हेलो। हेलो, मैं सुंबुल बात कर रही हूँ रजा। हाँ, वो मैं मैकेनिक को कहता हूँ कि गाड़ी तुम्हारी तरफ ड्रॉप करवा दे। मुझे क्या पे करना होगा? अरे कैसी बातें करियो सुंबुल, मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकता। हेलो। हेलो, मैं पूछ रही थी कि मुझे क्या पे करना होगा? नहीं, वो मैकेनिक आएगा, वो तुम्हें बता देगा। दे देना उसको जो भी बनता है उसका। बाय। कोई देर और बात नहीं कर सकता था? अम्मा, नाश्ता कर लो। तुम ही करो। आज तो पूरा यकीन है, इनकार नहीं होगा। किस चीज का इनकार नहीं होगा? मुझे पैसे देने से। मेरे पास कहाँ है पैसे? अम्मा झूठ नहीं बोलो, बहुत पैसा है तुम्हारे पास। ये जो तुम राशन लाई हो ना भर के, पैसों से आता है, मुफ्त में नहीं आता। उधार लेकर आई हूँ ये मैं। उधार में लेकर आई हो, मर जाओगे उधार नहीं लोगे। जानता हूँ तुम्हें, तुम्हारी बेटी की खुददारी को। और उधार लेना होता ना 10 दिन पहले ले लिया होता तुमने, पता है मुझे। दामिया की तनख्वाह आई है, लाओ पैसे दो, चलो। बहन मेहनत कर रही है और तू क्या? अभी ढंग की नौकरी मिलेगी ना, देख लेना, कर लूंगा। तेरा ये रंग ढंग रहा ना तो नौकरी तो दूर की बात, मजदूरी भी मिल जाए बहुत बड़ी बात है। ओ अम्मा बस कर जाओ, औरतों वाले ताने देना बंद कर दिया करो। कभी तो मिलेगी ना ढंग की नौकरी, कर लूंगा, देखना। यूं 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 हालात बदलूंगा घर के। इंटर पास को कोई नौकरी नहीं मिलती।
कर लिया जलील, भर गया दिल। चलो लाओ आप पैसे दो, नौकरी देखिए, वही जाना है। कह रही हूँ मेरे पास पैसे नहीं है, पूरे घर की तलाशी ले ले, अगर मिल जाए ना तो सारे के सारे तेरे। समझ गया, तुमने पैसे नहीं देने। ये खटारा खड़ी है ना, इसको बेच दूंगा, गुजारा कर लूंगा। पागल हो गया? बाप की निशानी है ये। बाप की निशानी? बाप की निशानी जो है ना, पानी से नहीं चलती, पेट्रोल से चलती है, पैसों से डलता है वो। लाओ पैसे दो तो डलवाऊं। ये ले 500 रुपए, 300 का पेट्रोल डलवा लेना और बाकी बचे तो मुझे दे देना। हाँ दे दूंगा। तुम यहाँ? अस्सलाम वालेकुम। भाई के इतने बेइज्जत करने के बावजूद तुम यहाँ मौजूद हो? बहुत ही ढीठ हो भाई। मुस्कान, जी मुस्कान, अरे ये क्या कर रही हो बेटा? किसने कहा तुम्हें? ये सब कुछ तो साजदा कर लेती। जरा देखो क्या हाल कर लिया है अपना। जाओ मेरे रूम में जाओ और फ्रेश होकर आओ। अभी तुम्हारे अंकल और रजा भी आएंगे, क्या सोचेंगे बहू से मैंने अभी से काम कराना शुरू कर दिया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मुस्कान क्यों आई यहाँ? क्यों मतलब? घर है उसका। ये उसका घर है या नहीं, ये फैसला उसको करना। ये किस दौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है हारून मुझे। खैर ये फैसले भी हमारे अपने खुद के ही हैं, लेकिन ये जो हमारे बच्चे हैं ना, ये बड़ों की मजबूरियों को समझते ही नहीं है। बस अपने बनाए हुए कठेरे में लाकर हम लोग को खड़ा कर देते। अरे तुम क्यों नहीं समझ रही हो? हमारा आशिर ऐसा नहीं है। मुस्कान, एक कप चाय बना दो। घर पर नहीं है वो। कहाँ गई है? वो रजा के घर गई है। क्यों? दरअसल वो सलमा भाभी आई थी लेने के लिए, कह रही थी कि मैं मुस्कान को शॉपिंग भी करवा दूंगी, फिर उसे घर ले जाऊंगी और रात में रजा यहाँ घर ड्रॉप कर देगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं थोड़ी देर बाद खुद पिक कर लूंगा। देखो आशिर, उन्हें मुस्कान को वहां जाने नहीं दिया था ना, तो रजा बिगड़ गया है। बात को और मत बढ़ाओ बेटा। पापा ये कोई तरीका नहीं है। हाँ, हम सबके तरीके ही तो हैं जो गलत हैं। अम्मी प्लीज ऐसे तो नहीं करें। हाँ तो क्या करूं फिर मैं? तुम बता दो मैं क्या करूं? तुम्हें कुछ अंदाजा है जो तुमने हरकत की है उसकी वजह से मुस्कान किस कदर डिस्टर्ब रही है, अपनी यूनिवर्सिटी तक नहीं जा सकी, और रजा वो भी बात नहीं कर रहा है उससे। जाहिर है उसका भी मूड ऑफ होगा, घर में मुंह बनाया हुआ होगा, इसीलिए तो सलमा भाभी ने सब कुछ नोटिस किया और वो आज आ गई। हम जो माएं हैं ना, वो सिर्फ बच्चों को खुश करने में ही लगे रहते हैं सारी जिंदगी। देखो आशिर, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तुम्हारा वहां जाना मुनासिब नहीं है, बात और भी खराब हो सकती है। तो मेरी अगर मानो तो प्लीज अभी मत जाओ।
ठीक है, नहीं जाता, लेकिन प्लीज आप दोनों से रिक्वेस्ट है, रजा के घर वालों से सीरियसली बात करें कि वो रुखसती जल्द से जल्द करें। ये लो साइका, ये पैसे, सारा के लिए कपड़े और ज्वेलरी वगैरह। मेरे बॉल से नहीं लीजिएगा। तुम्हारे मोबाइल के पैसे भी तो दिए थे। शुजात, अगर आप इजाजत दें तो चलो मैं सोच रही थी बाहर आ कि जाओ। फजर के जहेज वाले कपड़े ना रख, मैं नहीं आने वाली। वैसे भी सारा जहेज रजा, आप अभी भी मुझसे नाराज हैं? तुम्हें जैसे बड़ा फर्क पड़ता है ना। जिस तरह आप मेरे लिए सबसे लड़ सकते हैं, मैं नहीं लड़ सकती। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम्हारी मोहब्बत कमजोर है। खुदाया क्यों दर बदर हूँ, किसी का क्यों मुंतज़र हूँ, है टूटा दिल ये कहता है तो क्यों इस दर्द में रहता है, हो बिछड़ा रास्ता जैसे किसी मंजिल से कहता है। क्या हुआ? यही तो मैं पूछ रही हूँ कि क्या हुआ। कुछ नहीं। बेटा माँ हूं मैं तुम्हारी, तुम्हारा चेहरा देखकर बता सकती हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। फेस रीडिंग शुरू कर दी आपने। मेरी बात को मजाक में मत उड़ाओ, बैठो यहाँ आकर। मोहब्बत में नाराजगी हो जाती है, लेकिन जहाँ चाहत इतनी गहरी हो ना, वहाँ छोटी छोटी बातों की परवाह करके भी ना इंसान बेचैन हो जाता है। बताओ क्यों नाराज हो उससे? बहुत दोस्ती हो गई है, आपके सामने रोना धोना किया उसने। गलती उसकी नहीं है, गलती तुम्हारी है। हाँ, मेरी गलती है। उसने ये नहीं बताया आपको कि उसके भाई ने मेरे साथ क्या किया। देखो बेटा, उसके भाई ने जो किया उसे वही करना चाहिए था, उसने बिल्कुल ठीक किया। देखो बेटा, मदिया तुम्हारी बहन है, हाँ? अगर उसका निकाह हो जाता है और उसका शौहर उसे रोजाना इस तरह कहीं खाने पर ले जाना चाहे, तो तुम्हारे दिल में तो वसवसे आएंगे ना। और फिर मदिया अगर अड़कर खड़ी हो जाए इस बात के लिए, तो तुम्हारी तो डिसरिस्पेक्ट होगी ना, क्योंकि तुम उसके बड़े भाई हो।
देखो बेटा, जब निकाह या शादी हो जाती है तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं होता कि बाप भाई का एहतराम या उनके साथ आपका रिश्ता खत्म हो जाता है। समझ रहे हो ना? भाई मैंने अब ये सोचा है कि हर इतवार को मैं तुम्हें यहाँ ले आया करूंगा और हम यही करेंगे गार्डनिंग, और मैं तुम्हें खाना पकाना भी सिखाऊंगा। आपको कुकिंग भी आती है? अरे क्यों नहीं भाई, यूनिवर्सिटी में हॉस्टल के जमाने में मैंने बड़ा कुछ पकाना सीखा, बट वो संडे को करेंगे हम। हाँ चले डैड। मदिया चलो, तुम्हारी भाभी को हम घर छोड़ा। डैड एक्चुअली मुझे असाइनमेंट कंप्लीट करना है तो मैं नहीं चल सकूंगी। आई एम सॉरी। चलो फिर हम तुम्हें छोड़ दें। हाँ डैड, इसको मैं ड्रॉप करता हूँ। गुड, वेरी नाइस। ठीक है बेटा, जी जीते रहो, जाओ जाओ। ख्याल रखें, खुदा हाफिज। वाह बेगम।